हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू अपनी ट्रू फॉर्म में था, वही दूसरी तरफ गोकू भी अपनी यूनिवर्सल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होता है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मनीष भाई का नाम लेना चाहता हूं। बहुत समय से वो बोल रहे थे लेकिन मैं नहीं ले पा रहा था। मैं बार बार भूल जाता था, लेकिन इस बार मैंने फाइनली उनका नाम बोल दिया है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता है तो तुम अभी भी अपनी पावर को होल्ड कर रहे थे। तुम भी उन्हीं में से हो जो हार नहीं मानते। इसका मतलब हम दोनों एक ही हैं। देखते हैं इस बैटल का अंत क्या होता है, मैं हारता हूँ या फिर तुम मरते हो। गोकू कहता मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे हार जाऊं। रही बात इस ताकत की, तो तुम मेरे सामने अब नहीं टिक सकते। मैं चाहता था तो अपने पिछले फॉर्म में भी तुमसे फाइट कर सकता था, लेकिन तुमने कहा था तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा टाइम बचा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर हमला करता है। गोकू का ये हमला पहले से भी बहुत तेज हो गया था, जिस वजह से ग्रैंड प्रिस्ट गोकू भी एक पल के लिए उस हमले को देख नहीं पाता। और उस एक ही पल में गोकू ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर इतने सारे अटैक कर देता है कि वो झेल नहीं पाता। इसके बाद गोकू कहता है चलो अब इसका स्वाद चखो। ये कहने के बाद वो ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर यूनिवर्सल पंच कर देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट की बॉडी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और पूरे में से ब्लड आने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता है नामुमकिन, मेरा शरीर इतना ज़्यादा मजबूत है, फिर तुमने ये कैसे किया? जब से मैं ग्रैंड प्रिस्ट बना हूँ तब से लेकर आज तक कोई मेरे शरीर के एक खून की बूंद नहीं गिरा पाया। खून गिराना तो बहुत दूर की बात है, मुझे कोई एक घर तक नहीं पहुँचा पाया, पर तुमने मेरा ये हाल कर दिया, काबिले तारीफ। गोकू कहता है ये तो बस शुरुआत है, मैं देखता हूँ तुम इसे कैसे रोकते हो। ये कहने के बाद वो कई सारे यूनिवर्सल की बड़ा सा अटैक भी कर देता है, जिससे वहाँ पर और ज़्यादा धमाका होता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता। गोकू कहता है इस हमले को झेलना उसकी बस की बात नहीं। तभी हम देखते हैं जैसे वो धुआं हटता है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पहले से भी ज़्यादा घायल हो चुका था। गोकू कहता है तुम अब लड़ने के लायक नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा तुम हार मान लो। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता है मुझे भी एक पल के लिए ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। गोकू कहता है फिर मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद है, चलो अपनी पूरी ताकत से हमला करो। गोकू कहता है फिर तो तुम बहुत पछताने वाले हो, तुम्हारा खेल बस अब एक ही पंच में खत्म होने वाला है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों में बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है और यूनिवर्सल पंच के साथ मिजोरी स्मैश भी मिला देता है। गोकू के बस अटैक तैयार करने से ही वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू उस हमले को देखकर कहता है लगता है ये थोड़ा दमदार है। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो वो हमला उस पर कर देता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और हर जगह सिर्फ तबाही दिख रही होती है। पर जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू ने उस पंच को रोक दिया था। गोकू ये देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है नामुमकिन, तुमने इसे कैसे ब्लॉक किया? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू मुस्कुराता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था ना, मैं पहले ग्रैंड प्रिस्ट से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद वो गोकू पर पंच करता है, पर गोकू उस हमले को डॉज कर देता है और कहता है फिर तुम मुझसे शुरुआत में क्यों पीट रहे थे? ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता है मैं तो तुम्हारी पावर चेक कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से मेरा शरीर झेल नहीं पा रहा था और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा घायल हो गया। गोकू कहता है फिर तो तुम्हें और दिक्कत होने वाली है। ये कहने के बाद वो ड्रैगन पंच तैयार करता है और ग्रैंड प्रिस्ट गोकू पर कर देता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट गोकू उसे भी रोक लेता है और अपने दोनों हाथों से उसे ख़त्म कर देता है। ये देखकर गोकू थोड़ा सा और चौंक जाता है और इसी का फ़ायदा उठाकर ग्रैंड प्रिस्ट गोकू उस पर कई सारे हमले कर देता है और अपनी एंजल टेक्निक का इस्तेमाल करके गोकू को थोड़ा बहुत घायल भी कर देता है। इसके बाद वो अपना सबसे पावरफुल हमला अल्ट्रा डिवाइन कामेहामेहा गोकू पर कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस हमले की वजह से गोकू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो कहता है मैंने सोचा नहीं था ये इतना पावरफुल होगा। मैं कभी कभी बेवकूफ़ी कर देता हूँ, मैं इस हमले को देखने के चक्कर में घायल हो गया, जबकि मैं इससे आसानी से बच सकता था। मैं अपने क्लोन से भी ये जान सकता था, लेकिन ये चीटिंग होती, पर अब मैं थोड़ा सा घायल हो चुका हूँ, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इसे हरा दूंगा। अभी ग्रैंड प्रिस्ट गोकू कहता क्या हुआ, तुम्हारी सारी अकड़ निकल गई? मैं भी अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ जो तुम जानते भी नहीं और ना तुमने पहले देखा होगा। चलो मैं इसका थोड़ा सा नमूना दिखाता हूँ। वो जैसे ये कहता है गोकू कहता बस बहुत हुआ, मैं अब सीरियस हो चुका हूँ, मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूँगा। यूनिवर्सल पावर को अप करता है, जिससे गोकू की बॉडी काफ़ी चमकने लग जाती है और वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और जैसे वो हटती है हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट गोकू ज़मीन पे पड़ा हुआ था और गोकू ने उसे एक ही बार में हरा दिया होता है। गोकू कहता है सच में इससे लड़ने में मुझे बहुत ही मज़ा आया। मैंने सोचा था मैं बुल्मा के पास जाकर इस गैजेट को ठीक कराऊंगा, लेकिन ये कभी भी होश में आ सकता है। अगर ये कई दिनों तक होश में नहीं भी आया तो एक दूसरा ग्रैंड प्रिस्ट भी है, उसके बाद ओमनी किंग भी।
और वैसे भी यहाँ के गॉड एंजल ने मुझे देख लिया है, वो मुझे पहचान लेंगे। यहाँ रहना खतरों से खाली नहीं, मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और जैसी छलावे की दुनिया हटती है, वेलमोर और मार्गेरिटा ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते इन्हें क्या हुआ और वो कहाँ गया, क्या वो बच के भाग गया। पहले ग्रैंड प्रिस्ट से बचना आसान है, लेकिन इससे नहीं, पूरे मल्टीवर्स में इनका सामना कोई नहीं कर सकता। फिर वो कहाँ गया? मार्गेरिटा कहते हैं माय लॉर्ड, वो यहाँ से जा चुका है, यानी वो भाग गया। वेलमोर कहता है क्या इसका मतलब मुसीबत टल गई? मार्गेरिटा कहती है माय लॉर्ड, मुसीबत टली नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। जब ग्रैंड प्रिस्ट को होश आएगा तो वो उसे ज़रूर ढूंढेंगे और वो मॉडल ज़रूर बहुत सारे यूनिवर्स में ट्रैवल कर चुका है। इसका मतलब ये फाइट मल्टीवर्स लेवल पर जाने वाली है और आगे जो होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो सोच भी नहीं सकती आगे क्या होगा। वेलमोर कहता है मैं बस यही दुआ करूंगा कि वो फाइट हमारे मल्टीवर्स में ना हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है चलो उससे पीछा दो छूटा, अब बस मुझे इस यूनिवर्स के बुल्मा को ढूंढना है। उसके बाद मैं गैजेट ठीक करा के अपने यूनिवर्स में लौट जाऊंगा। जो भी खाओ उससे फाइट करके मेरा वार्म अप तो हो ही गया। काफ़ी लंबे समय बाद मैंने इतनी अच्छी फाइट की थी, मेरा तो शरीर जाम हो चुका था। उसकी फाइटिंग स्किल तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी थी। वो एंजल की टेक्निक इतनी अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर ले रहा था, उसे ये सीखने में काफ़ी टाइम लगा होगा। शायद इसी वजह से वो मुझ पर भारी पड़ रहा था। और जाहिर सी बात है मैंने किसी अरे गहरे से फाइट नहीं की, वो भी एक ग्रैंड प्रिस्ट था। चलो अब ये सब सोचना बेकार है, मुझे बस बुल्मा से मिलना है और इस गैजेट को ठीक कराना है। उसके बाद शायद मैं वापस जा पाऊंगा, तो चलो पहले अर्थ पे चलते हैं। ये कहने के बाद गोकू उस यूनिवर्स के अर्थ पे निकल पड़ता है और वो जिस जगह जाता है वहाँ पे अर्थ नहीं होती। गोकू कहता है क्या ये उल्टा पुल्टा यूनिवर्स तो नहीं, यहाँ पे अर्थ नाम का कोई भी प्लेनेट नहीं है। शायद मैं कोई गलत यूनिवर्स में तो नहीं आ गया। लगता है फिर से मुसीबत आने वाली है। मैंने सोचा था ये काम आसान होगा, लेकिन ये फिर से मुश्किल निकला। अब मैं क्या करूँ? बुल्मा को कहाँ ढूंढूं? तुम कहाँ हो बुल्मा? मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे जिरेन के पास दोबारा जाना चाहिए, कहीं वहाँ फिर से मुसीबत ना हो, या मुझे अर्थ को कहीं और जाकर ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास तीसरा रास्ता नहीं है। ये कहने के बाद वो उस यूनिवर्स में भटकने लगता है, लेकिन उसे अर्थ कहीं भी नहीं मिलती। गोकू कहता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जिरेन, शायद वही मेरी मदद कर सकता है। ये कहने के बाद वो यूनिवर्स 11 में निकल पड़ता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ जिरेन भी नहीं मिलता। वो कहता है आखिर यहाँ हुआ क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कहने के बाद वो यूनिवर्स 11 से भी बाहर आ जाता है और कहता है मुझे ये छुप कर करना होगा, कहीं मुझे कोई देख ना ले। मुझे एक एक कदम फूंक के रखना होगा, कोई मुझे देख ना ले। अब मुझे किसके पास जाना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो चुका है। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिस्ट को देखते हैं जो कहते हैं जैनो-सामा, यहाँ तो पहले से ही एक मुसीबत थी, अब एक और कहाँ से आ गया? क्या गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो कम था जो ये भी यहाँ पर आ गया? हमें उसे ख़त्म करना होगा। हम अपने एक गार्ड को भेजकर उसे मरवा देते हैं। जैनो-सामा कहते हैं ग्रैंड प्रिस्ट ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, इसी बहाने मुझे एक अच्छी सी फाइट देखने को मिलेगी। पर गोकू उस गार्ड का मुकाबला कर पाएगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वो कोई गोकू नहीं है माय लॉर्ड, वो बहरूपिया है। वो दोनों मॉडल तो फ्यूज़ होकर आपस में वेजिटो में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, फिर गोकू कहाँ से आएगा? वो ज़रूर उसकी चाल है, लेकिन उसकी टाइम रिंग तो तबाह हो चुकी है, फिर उसने इसे कहाँ से बुलाया? पर जल्दी हमें इस बात का पता चल जाएगा। बस हमें एक गार्ड को उसके पास भेजना है, या तो वो गार्ड के हाथों मारा जाएगा या फिर वो गार्ड उसे हमारे पास ले आएंगे और उसके बाद हम उससे पूछ लेंगे। जैनो-सामा कहते हैं ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, चलो जल्दी जाओ और उसे मेरे पास पकड़ कर लाओ। वैसे भी गोकू से मिले काफ़ी वक्त हो चुका है, इसी बहाने हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। फिर उसमें से एक गार्ड कहता है क्या आप सच में सीरियस है जैनो-सामा? जैनो-सामा गुस्से में कहते हैं क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ, जल्दी जाओ और उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। वो गार्ड कहता है ठीक है माय लॉर्ड, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन वो अगर मेरे हमले से मारा गया तो, या फिर उसने आने से इनकार कर दिया तो? जैनो-सामा कहते हैं वो ऐसा नहीं करेगा, उसे मेरा नाम कहना और अगर वो नहीं आया तो उसे ख़त्म कर देना।